हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 A/20,000 कोड का ये पेपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और एक पूर्णांक आपके 70 नंबर के होंगे। ओके, कुछ निर्देश हम लोग जान लेते हैं, निर्देश क्या कहा जा रहा है। तो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। प्रश्नों के उनके सम्मुख सामने दिए, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा उसके आगे लिख दिया गया है। प्रश्न पत्र दो खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में विभक्त होगा। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र और खंड ब में आपके जो होंगे वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ओके, अगर वीडियो आप लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग 360 पे कर लीजिएगा। ओके, वीडियो की क्वालिटी आप लोग 360 पे कर लेंगे। 144 पे देखेंगे तो शायद अच्छे से आपको ना दिखाई दे क्लियर। 360 पे आपको पूर्ण रूप से अच्छे से दिखाई देगा, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से देखकर वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। उपखंड क है, उपखंड क में आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। कह रहा है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी क्षमता बताना। तो P बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 बट्टा होता है एफ, या 100 बट्टा होता है हमारा एफ होता है। ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। ओके ना, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो जब सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100 बट्टा एफ होता है। तो P 100 हो गया आपका, एफ का मान दे दिया 20, 20 बचे हो गया 100, तो 5 डायोप्टर। चूँकि अभिसारी है उत्तर होगा, तो आपका जो दर्पण हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा पहला का गौ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक जो होता है विचलन किस रंग का होता है। तो देखिएगा सबसे जो ज़्यादा विचलन होता है आपका बैगनी रंग का, ठीक है ना, और सबसे कम किस में होता है, लाल में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल इतना दे रखा है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक 4 बट्टा आपका 3 दे रखा है। ओके ना, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल का अपवर्तनांक आपका दे रखा है, पूछ रहा है इतना। तो देखिएगा अगर हम सीधे सीधे बात करते 3 से 3 आपका यहाँ पर कट जाएगा, और इसका गुणा जब कराएंगे ना तो ये वाला फैक्टर जो होगा ऊपर चला जाएगा, क्रॉस कराएंगे गुणा तो आपका 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मिलेगा। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो देखिएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है, किसी पदार्थ की लंबाई तथा यल परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार की लंबाई 2l तथा क्षेत्रफल A/2 है तो नया प्रतिरोध क्या होगा, यही क्या करना है आपको बताना है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16 ओम। ठीक है ना, अगर सीधे सवाल को जब सॉल्व करके लगाएं तो 16 ओम आपको क्या होगा, मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस कारक पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालक के घनत्व पर ये निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख वाला करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। कह रहा है कि अब यहाँ से रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग ना अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो देखिएगा अम्लीय लवण जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, NaHSO4। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं आपके, तो अमलगम एक जो आपके होते हैं मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अगर एल्केन का पूछता तो आपका हो जाता Cn, ऐसे इसको करते हैं हम CnH2n+2, ये एल्केन का होता है, और एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। क्लियर, ये एल्काइन हो गया, या एल्कीन हो गया, और ये आपका एल्केन हो गया। तो आपका इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा देख लीजिएगा, गो वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था, ध्यान से देखिएगा। CH3CHO का IUPAC नामकरण क्या होगा। तो देखिएगा कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन से आपका एथ होता है, HO से अल होता है तो एथेनॉल हो जाएगा। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या प्रयुक्त होता है आपका, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहा जा रहा है कि अमाशय के जठर में प्रोटीन जो पाचक होता है, एंजाइम होता है, तो वो किसका होता है। तो देखिएगा ये आपका होता है पेप्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो देखिएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो पचे हुए जो भोजन का अवशोषण जो होता है क्षुद्रांत में होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, संकटकालीन जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। तो संकटकालीन हार्मोन को एड्रीनलीन कहते हैं। ठीक है, आपका क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जा रहा है कि पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं आपके। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वृषण में बनते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा जो आपका जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, आपका आलू में होता है। यक्ष यक्ष जो आप यक्ष वाई जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका होता है मानव में होता है, पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है जीवमंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है। तो देखिएगा जीवमंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत आपका होता है वो सूर्य होता है। अब यहाँ से आपके वाणात्मक प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इसको मैं अलग से बता दूंगा, अलग से वीडियो जब पूरा फुल सोल्यूशन बनाऊंगा तो वहाँ से फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा। फिलहाल आप सभी लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले और तल दर्पण से कितनी दूरी पर कहाँ रखा जाए। प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये आपका है एक विद्युत बल्ब पर इतना वोल्ट और इतना लिखा जाता है तो इसमें कितनी धारा प्रतिरोध बहेगी। अब फिर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका बताया जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए तथा इसकी परिभाषा दीजिए। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अपवर्तित किरण के बारे में आपको क्या करना, बताना है। अथवा इसमें से आप जो फैक्ट होगा ना, ओम का नियम लिखिए तथा इसके प्रायोगिक सत्यापन करना है। उपखंड ख में जो आपका क्वेश्चन से दे रखा है, योगात्मक तथा विस्थापन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और शुद्ध रूप प्रयोगशाला में बनाने की विधि बताना है। उसके बाद आपका इथेनोइक अम्ल द्वारा बनने की जो प्रमुख जो समीकरण है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके द्वारा आपको समीकरण करना है। अथवा आपका लिखा गया है यहाँ पर, या वो नहीं आएगा तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। आयस का सांद्रण, निस्तापन और भर्जन। यहाँ पर उपखंड ग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है पोषण क्या है, कि अमीबिया में पोषण की क्रिया को चित्र देकर समझाइए तथा पोषण का महत्व बताइए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में आपको 4 अंतर बताना है। गुणसूत्र किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। उसके बाद अथवा आपका दिया है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला में आपको अंतर बताना है।